हेलो दोस्तों, आज है 7 नवंबर 2020 और यहाँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का प्रथम पारी का पेपर है जो अभी अभी हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपकी उसकी फुल डिटेल के साथ आंसर की मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और लास्ट में हमें वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपके 150 प्रश्नों में से कितने नंबर है जो यहाँ बन रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पहले प्रश्न की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है जो रीजनिंग का है। दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ रीजनिंग है। तीसरा प्रश्न अगर यहाँ पूछा गया इसमें निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो दोस्तों यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटाबेस प्रबंधन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है यहाँ प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी, तो दोस्तों किताब इंद हुल है जो ऑप्शन नंबर बी, अल बुन रूनी द्वारा लिखी गई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है यहाँ इनमें से कौन सा तमिलनाडु के युद्ध कला यानी कि मार्शल आर्ट का स्वरूप है, तो दोस्तों यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल मेबम सिलमम। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताई गई है, दहेज की का अर्थ है जो धारा 2 में बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था, तो कौन था दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर डी, चक्रपाणी मिश्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित। दोस्तों अगर आप रीट, पटवार, कांस्टेबल, हाईकोर्ट ग्रुप डी, हाईकोर्ट एलडीसी, बीएसटीसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन क्विज के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप इन क्विज में हिस्सा लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। विभाजित करती है, तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत श्रेणी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 11 में यहां पूछा गया लोकसभा में राजस्थान के कितने सांसद चुने जाते हैं, तो दोस्तों लोकसभा में राजस्थान से तो 25 सांसद चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 यहां पूछा गया सरकारी विभागों में सूचना त्वरित अधिगम के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया था, तो दोस्तों जन सूचना पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर जो कि रीजनिंग का है। प्रश्न नंबर 14 यहाँ रीजनिंग का है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है प्रश्न नंबर 15, ईईपी रोम का पूरा नाम क्या है, दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न नंबर 16 है इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड। प्रश्न नंबर 17 यहाँ पूछा गया इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इंडस को यहाँ सिंधु के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस आबादी कम से कम है, तो दोस्तों यहाँ जो सबसे कम आबादी है वो ऑस्ट्रेलिया की है, अगर बात करें सबसे ज़्यादा की तो वो यहाँ आपके एशिया की हो जाएगी। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न है ये आपके 2019 में दक्षिणी एशियाई खेलों का आयोजन जो किस देश में किया गया, तो दोस्तों कहाँ किया गया, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 जो कि यहाँ पूछा गया दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 86 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन का सहयोग करना ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्भूत आते हैं, तो दोस्तों ये अपराध के अंतर्भूत आते हैं, तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 जो कि यहाँ पूछा गया है महाराणा प्रताप का जन्म है जो किस वर्ष में हुआ था, 9 मई 1540, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न नंबर 22 है इसमें पूछा गया है किस राजस्थान
किसे राजस्थान मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को यहाँ मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी रोहिड़ा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। अगला जो प्रश्न नंबर 24 है, पूछा गया है कि किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शिशुपाल वध। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर, जो कि रीजनिंग का प्रश्न है। इसे छोड़कर चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। यहाँ डायरेक्ट प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया 2 GB निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 इंटू 1024 और 1024 बाइट्स। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 28, जो कि यहाँ पूछा गया आपसे पाम OS किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो दोस्तों 28वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्ति कला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में जो वन है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 में यहाँ पूछा गया है देवेंद्र झांझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जे विलन थ्रोयर। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया है आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध और गैर अपराध जमानती अपराध, क्या ये दोनों है? नहीं दोस्तों, यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गैर जमानती हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 में पूछा गया है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मान सिंह प्रथम ने किया था। प्रश्न नंबर 34, जो कि यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से किस नदी चंबल की सहायक नदी है? तो दोस्तों यहाँ बनास नदी है जो चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पूछा गया राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये सरदारपुरा जोधपुर से इनका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्नलिखित में से कौन से युग्म है जो सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ कुंभलगढ़ राजसमंद बिल्कुल सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर भी बिल्कुल सही यहाँ पे सही है, जूनागढ़ है जो बूंदी में नहीं है दोस्तों, ये बीकानेर में है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पूछा गया है प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? तो दोस्तों ALU है जो मेमोरी नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों जब भी MS वर्ड में हम न्यू ब्लैंक ओपन करेंगे तो Ctrl+N के साथ हमें की दबानी पड़ेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न नंबर 41 है इसमें पूछा गया है कि शस्त्र अधिनियम आर्म एक्ट लॉर्ड रिटन द्वारा कब पारित किया गया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1878 में इसे पारित किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न नंबर 42 है इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है? तो दोस्तों जैव संसाधन पौधा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश में 2024 में ओलंपिक का आयोजन होने वाला है? तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं 2024 में ओलंपिक का आयोजन पेरिस में होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई है? तो दोस्तों यहाँ 88,000 से अधिक महिलाएं हैं जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो 2015 के अनुसार दुष्कर्म का शिकार हुई है। प्रश्न नंबर 45, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ राजस्थान में कालीबंगा और पीलीबंगा है। तो दोस्तों यहाँ कालीबंगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46 में यहाँ पूछा गया राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा ऐशक के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो दोस्तों यहाँ कोटा है जो तांबा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 47, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों राजस्थान जब अंग्रेजों के अधीन था तो उस समय इसका नाम राजपूताना था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका का पंजीकरण किया गया था? तो दोस्तों यहाँ इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्रश्न नंबर 51, इसमें पूछा गया है कि सीपीयू में CMOS चिप का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सूचनाएं हैं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 52 यहाँ पूछा गया MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका की एक सेल को कोई सेल से विभाजित करता है? तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, आंध्र प्रदेश में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ कौन सा आंदोलन वंदे मातरम के नाम से लोकप्रिय हुआ है? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो दोस्तों यहाँ जैव संसाधन की बात करें तो पेट्रोल यहाँ इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई खेल 2019 का अधिकृत शुभंकर था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी काला हिरण ब्लैक बग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 56 में पूछा गया पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष की आयु का व्यक्ति नाबालिग होता है? तो दोस्तों यहाँ जो 18 वर्ष से कम होता है वो नाबालिग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो दोस्तों महमूद खिलजी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। अगर इसके डेट की बात की जाए तो 3 जून 2015 को इसे जयपुर में लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न में पूछा गया है राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ रियासत शामिल थी, कौन सी, कितनी थी? तो दोस्तों यहाँ 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लाल कोठी जयपुर। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो यहाँ प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 63 नंबर प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो दोस्तों यहाँ आपका लाइट पेन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 में पूछा गया विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा एंड टाइम है वो डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टास्क बार। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न है ढाका के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों यहाँ 65 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1906 में। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न है यहाँ शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर सी देवदार एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। प्रश्न नंबर 67 में पूछा गया सुल्तान महमूद गौरी को वर्ष 1191 में पराजित किया लेकिन वर्ष 1192 में वह उसे हार गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों 68 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1986 में लागू किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो दोस्तों बप्पा रावल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ जो दोस्तों अगला प्रश्न है तो दोस्तों यहाँ 70 नंबर प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे व्यस्त है? तो NH8 है जो व्यस्त है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राजस्थान प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 सदस्यों द्वारा। चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। 72 नंबर प्रश्न में पूछा गया राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन होता है? तो दोस्तों अजमेर में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 में पूछा गया दोस्तों यहाँ विंडो 10 किस वर्ष लॉन्च की गई थी? दोस्तों विंडो 10 है उसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 जो कि यहाँ पूछा गया बैंकिंग उद्योगों में चेक स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? MICR का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों यहाँ आउटपुट डिवाइस की बात करें तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 में पूछा गया है छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो क्या कहलाती है? सहायक नदियां कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 में यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनाव के दौरान पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों यहाँ 2014 में प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर। प्रश्न नंबर 79 सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किस स्तर पर की जाती है? जिला स्तर पर की जाती है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न है यहाँ दोस्तों राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? थार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरिल माइंस किस जिले में स्थापित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है राजस्थान में गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दोस्तों 83 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न है 85 नंबर GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किससे इस्तेमाल नहीं करता है? किसे नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए कलर को नहीं करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ है दोस्तों बिंदुओं डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि इमेज भी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पिक्सेल। तो दोस्तों यहाँ 7 नवंबर 2020 कांस्टेबल की प्रथम पारी का जो आंसर की है इसका सेकंड पार्ट है जो कुछ ही समय बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी 7 नवंबर 2020 के आंसर का दूसरा पार्ट जारी किया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।